हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन और इसमें जो है प्रूविंग वाले उस पर हम बात राइट। अभी मेरे ख्याल से 3 वीडियोस तो और लगेंगे आराम से इस चैप्टर को फिनिश करने में, 2 से 3 वीडियो जिसमें अलग अलग क्वेश्चन अभी और आएंगे। अभी प्रूविंग वाले ही या सिंपलेस्ट फॉर्म वाले ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस भी आपको दिखेंगे, तो मेरा काम है कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करा दूं, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यही है, वही प्रूविंग वाला क्वेश्चन आपके पास है जी। प्रूविंग वाला सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है सेम। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। और यहां से माइनस पाई बाय 4 से x जो रेंज आपको दी है 3 पाई बाय 4 आपको दी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं। चलो अब क्या करेंगे सर, ये cos x माइनस sin x है और क्वेश्चन को पढ़ें। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से अप्रोचेस ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin, ठीक है। ये अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं सर, हमें 1 माइनस कॉस एक्स होता तो कर लेते, 1 प्लस कॉस एक्स होता तो कर लेते cos टू थीटा। अब सर यहाँ पे cos x का कहां से मैं cos x लाऊं, कहां से sin x लाऊं। अब कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं, आप करके देखना, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, आप करके देखना इस क्वेश्चन को। cos x यानी cos टू थीटा है, तो cos टू थीटा मतलब cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और सेम sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो sin टू थीटा का फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, ठीक है। या फिर अगर आप इसको यूज करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगी cos टू थीटा में। अगर मैं cos थीटा की बात करूंगा, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ सिंपल cos थीटा की, तो ये भी आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूँ cos थीटा की तो सर ये भी आधा हो जाएगा केवल cos थीटा में। तो आप चाहे तो cos थीटा में डायरेक्ट वो भी सब्स्टिट्यूट कर लो, ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या पता आज से मिल जाए आपको, है ना। क्योंकि काफी कभी हम यही करते आ रहे हैं, तो काफी बच्चों की दिमाग में रहता है सर क्यों ना इसको cos थीटा की वैल्यू लिख लें, sin थीटा की वैल्यू डाल दें, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्या sin थीटा वाली बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो अगर मैं केवल sin x चाहता हूं, sin x चाहता हूं, केवल क्या चाहता हूं, sin x चाहता हूं, तो सर ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो sin x में कर दो, cos x में पीछे से कर दो। एक ऑप्शन तो ये हो गया, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच है। सर क्यों ना इसको आप 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स बना के देखो, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बना के देखो। चलो तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 माइनस साइन एक्स बना, इसमें मैं cos x कॉमन ले लेता हूं, tan इनवर्स में ऊपर मैं न्यूमरेटर में cos x कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, tan x, ठीक है। और यहां भी cos x कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x हो गया 1 प्लस tan x, ठीक है। और आप cos x को यहाँ पे, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, मैं चलो cos x यहाँ से भी लिया, cos x यहाँ से भी लिया कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल भी, ठीक है जी सर। अब हमें बचा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। सर इस 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x का क्या करने वाले हो आप, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आई चीज। यार एक बार बताओ, tan इनवर्स है तो मेरे को अंदर tan चाहिए, मेरे को अंदर tan लाना है, ठीक है। हमको अंदर क्या लाना है, tan लाना है, तो मेरे को tan मिल सकता है ना। यार एक बार बताओ, मुझे अंदर tan चाहिए ना, इस tan इनवर्स को मैं, इस tan इनवर्स को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। tan 1 कब होता है, tan 45 पे, यानी कि पाई बाय 4 पे, तो इसको मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 माइनस tan x, tan पाई बाय 4 माइनस tan x, और tan पाई बाय 4
प्लस का tan x। किसको यहां तक बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? हमने क्या किया सर, ये था tan 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। तो इसको हमने क्या, 1 को हमने लिख दिया tan 1, सॉरी 1 tan 1 tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 पे होता है। तो tan 45 माइनस tan x, tan 45 प्लस tan x। सर इससे ना आपको क्या मदद मिलने वाली है, इससे ना आपको क्या मदद मिलने, ठीक है, इससे हमको क्या मदद मिलने वाली है जी, क्या मदद मिलेगी इससे? कुछ लग रहा है आपको कि इससे कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है सर? tan a माइनस tan b और tan a प्लस tan b का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? ये लगा दे क्या? तो क्या क्वेश्चन आसान हो जाएगा? tan a माइनस b और tan a प्लस b का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? सर tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला आपके पास जो है, देखो ये 11th में tan a माइनस tan b का है, 12th में फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब चीजें रिलेट करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan a माइनस b का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। अब ये आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि 11th क्लास में आप लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिए होंगे फॉर्मूले, राइट? और मैं 11th क्लास के फॉर्मूले की बात याद कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की, ज्यादा फॉर्मूले उसमें भी नहीं थे, ठीक है? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था सर? चलिए देखेंगे यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना? मैंने क्या बोला, 11th में 12th में तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? 12th में तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पढ़े। 11th में आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रहा होगा, एक फॉर्मूला याद रहा होगा जो है tan a माइनस b का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है tan a माइनस tan b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है? कोई दिक्कत यहां से किसी को? 1 प्लस tan a। तो ये क्या कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बोलूंगा दिख रहा है, क्योंकि वन जहां नहीं होता, वन हर जगह होता है ना, वन दिखता नहीं है। वन इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कौन है? भगवान है, बोलते हैं ना। वैसे जिसके साथ जिस नंबर के साथ कोई नहीं उसके साथ कौन है? वन, तो उसके साथ है हर जगह कुछ ना कुछ। अगर यहाँ 5/3 मैं लिख रहा हूँ, 5/3 में, तो 5 के साथ अपॉन में कौन है? 3। बट अगर ऑलरेडी मैं केवल ओनली 7 लिख रहा हूँ तो 7 के साथ तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। आप बोलोगे है ना सर, 1 है ना, 7/1 7 तो होता है, 7 इंटू 1 7 ही होता है। तो चलो ये कहानी तो चीज चलो अलग हो गई। चलो इसको देखें जरा, इसको आप कैसे बोल रहे हैं करने के लिए। क्या इसको tan इनवर्स tan π/4 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि tan 1 tan π/4 होता है माइनस tan x होता है। सर मैं यहाँ से ना, अगर यहाँ से अगर ये 1 है, जो tan π/4 क्या होता है सर? 1 होता है। tan π/4 इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है? प्लस tan x है। अब देखो अगर मैं केवल लिख रहा हूँ 7, तो 7 के साथ कुछ नहीं है, तो 7 के साथ 1 तो है ना, 7 इंटू 1 7 होता है। जो भी नंबर ना हो सर, 1 तो हर किसी के साथ है। तो 1 प्लस सर यहाँ tan x है, तो इसको मैं 1 इंटू tan, इस tan x को एक बार बताओ, इस tan x को मैं 1 इंटू tan x लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो 1 इंटू tan x। 1 क्या होता है? 1 सर tan π/4 होता है, बिल्कुल 1 क्या होता है? tan π/4 होता है। tan π/4 और tan x तो है ही, tan π/4 और tan x तो है ही। तो क्या सर यहाँ पे आपको दिख रहा है tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। अब बना, अब क्या कितना बना? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब तो बन गया ना, अब तो इसकी तरह बन गया हूबहू। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखो यही मिल जाएगी चीजें, मिल रहा है। तो सर जो ये चीज है, ये जो चीज है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये इस चीज की बात हम कर रहे हैं, इस वाले की, ये किससे बन रहा है? ये इसकी तरह बन रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? tan इनवर्स, मेरा मकसद, मेरा पूरा हुआ क्या? कि tan इनवर्स अंदर tan लाना, मैं कामयाब हुआ अंदर tan लाने में। कैसे? tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस से tan b, tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूला होता है सर tan a माइनस b का। तो सर tan इनवर्स tan
ए माइनस बी का, राइट, ओ सॉरी ए माइनस बी लिख दिया मैंने। ए यहाँ पे पाई बाय 4 है और बी यहाँ पे एक्स है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10 से 10 आपका कैंसिल। तो यहाँ से जो फाइनल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या आ गया? पाई बाय 4 माइनस एक्स। आई बात समझ में? अब वही कहानी रिपीट होगी कि सर कैसे बोल सकते हैं आप कि ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल कि नहीं होगा, तो वही दिखाना पड़ेगा कि पाई बाय 4 क्या कर रहा है आपके इसमें आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपके पाई बाय 4 पहुंच रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, सॉरी क्या बोल दिया, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन बताएगा? ये चीज बताएगा कि पाई बाय 4 इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वही कहानी हमारी दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है सर, गिवन है, इसी को पकड़ लेंगे, गिवन जो है माइनस पाई बाय 4 से एक्स 3 पाई बाय 4, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं मेरे को क्या करना है, मेरे को जो चेक करना है, मेरे को चेक करना है पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो मेरे को पाई बाय 4 माइनस एक्स चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा सब जगह। ठीक है, क्योंकि एक्स में क्या लाना है, माइनस लाना है, एक्स में क्या लाना है, माइनस लाना है। तो जब भी हम किसी मल्टीप्लाई से इनइक्वलिटी में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि इसको माइनस एक्स बनाऊंगा, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय 4, और ये माइनस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। जो एक्स होगा वो माइनस 3 पाई बाय 4 से आपका बड़ा होगा, बट पाई बाय 4 से छोटा होगा। ठीक है, इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो गए, इसको हम इनइक्वलिटी का साइन बोलते हैं, इसको हम इनइक्वलिटी का साइन बोलते हैं। इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना कल, जैसे सर 5 है और 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी -5 कर दूं, इधर भी -3 कर दूं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। अब आप यहाँ पे देखें सर, अब हमें पाई बाय 4 भी ऐड करना है। ऐड पाई बाय हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय, लिख लो चाहे, मल्टीप्लाई बाय, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐड, ऐड पाई बाय 4, ऐड पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा 2 पाई बाय 4, इधर पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर -3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 -2 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पे कट करते हैं तो आप पाओगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आप जनरली यहाँ देख सकते हैं सर, जो मेरा पाई बाय 4 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन है माइनस पाई बाय 2 से, इक्वल्स नहीं है, ग्रेटर देन है, और लेस देन है पाई बाय 2 से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरी टाइम की रेंज को फॉलो कर रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई बाय 4 माइनस एक्स ऐसे ही रहने दो, इधर ये इधर था ना, इसको अब इधर ले आओ, मार रहा है माइनस पाई बाय 2 को, और इधर इधर से मार खा रहा है पाई बाय 2 से, है ना, पाई बाय 2 से तीर खा रहा है ये। तो आप बोल सकते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग कर रहा है, यानी कि 10 की रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आपने प्रूफ कर दिया कि tan थीटा की रेंज है। ठीक है, tan इनवर्स की रेंज है, तो ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल यहाँ कर लिया, आपने प्रूफ करके दिखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इसको भी 21 स्टार मार्क लगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए, पहले तो हमने यहाँ कॉमन लिया, फिर इसको हमने फॉर्मूला जैसे बनाया। ठीक है, यही हमने किया, ज्यादा इसमें कुछ किया। तो आज एक ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे बिकॉज थोड़ा लैक ऑफ टाइम हमारे पास है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें कर पाए। आज एक छोटा ही क्वेश्चन हम देख पाए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।